नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्न न च विघ्नभ्यं तस्य सर्वसिद्धिकरण प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धें च लभते नात्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारद पुराणे संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। अनुवाद। नारद जी कहते हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य स्मरण करें। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के से मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विराट, सातवां विघ्नराजेंद्र अर्थात विघ्नों का नाश करने वाले राजाधिराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात जो धुएं के रंग का है, नवा भालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो व्यक्ति तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है, उसे किसी भी तरह के विघ्न का भय नहीं रहता है। इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इस संकट नाशन गणपति जी के मंत्र नित्य पाठ से विद्याभिलाषी को विद्या, धनार्थी यानी धन के अभिलाषी को धन, पुत्रार्थी अर्थात पुत्र पुत्री की इच्छा को पुत्र पुत्री तथा मोक्ष की इच्छा वाले को मोक्ष गति प्राप्त होती है। इस गणपति स्तोत्र का जाप करे तो 6 महीने में इच्छित फल प्राप्त होता है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार नारद पुराण वर्णित श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जैसा कि इस संकटनाशन स्तोत्र के पठन से इच्छित फल और पूर्ण सिद्धि तक प्राप्त हो सकती है, उपरांत विद्यार्थी, धनार्थी, पुत्रार्थी और मोक्षार्थी भी अपना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ये स्तोत्र पठन की बहुत जटिल नहीं किंतु बहुत सरल प्रक्रिया जानते हैं। सुबह स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण कर लें। गणेश जी को नमन करें। गणेश जी के सामने पवित्र जल रखकर धूप दीप कर गुड़ या मिठाई का भोग लगाएं। अब श्रद्धा भाव से इस संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करें। इसी प्रकार दोपहर और शाम के समय भी पाठ करें। जिस तरह हमने बहुत सरल विधि बताने का प्रयास किया, इसे और भी सरल कर उन लोगों के लिए आसान बना सकते हैं जो व्यवसायी हैं, जो विद्यार्थी हैं या कोई भी जो घर पर हर समय उपलब्ध नहीं है और इस स्तोत्र करने के व विद्याधन पुत्र एवं मोक्ष की कामना के इच्छुक हैं। उन्हें सिर्फ पवित्र मन और श्रद्धा भाव से गणपति जी को मन में रखकर इस स्तोत्र का तीनों प्रहर, प्रातः, दोपहर और संध्या को पाठ करना चाहिए। यहाँ हमने अपने व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार विधि को जितना हो सके सरल बनाने का प्रयत्न किया है। आप अपने गुरुजन की भी सलाह ले सकते हैं। सबका मंगल हो। श्री गणेशाय नमः।